अजी वीडियो में अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बता रही होती है और सब लोग ये देख रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं ये सुन के कि वो कितनी सरलता से, बहुत आसानी से अपने जीवन के अनुभव बता रही है और ये दूसरों के लिए सीख है। ये सारे घर वाले देख रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। अजी का ये वीडियो देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। सचिन और साइली वो ज़्यादा खुश होते हैं अजी को खुश देख के, और अजी के अनुभव सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अजी की सहेली उसकी तारीफ़ करती है और कहती है, ये तो तूने बहुत अच्छी सीख दी है और सबके लिए ये सबक है। तेरे अनुभव सबके काम आएंगे। ये सुन के रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है, उसका मुंह टेढ़ा होता है। तेजस, रोशनी और ममता को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अजी घर पे बैठ के फ़ोटो देख रही होती है। तभी अजी परेश को भी फ़ोटो दिखाती है और कहती है, ये बेटे का फ़ोटो कितना अच्छा लग रहा है ना। परेश भी देख के वो फ़ोटो की तारीफ़ कर रहा होता है। उतने में वहाँ पे रोशनी और तेजस आ जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है, क्या मैं पूछूं क्या अजी से वो गिफ्ट के बारे में? और रोशनी भी, हाँ हाँ पूछो। वो लोग वहाँ पे अजी को पूछने आते हैं कि तुम गिफ्ट क्या दे रही हो और किसे मिल रहा है। अजी तो मस्त आकाश के फ़ोन में फ़ोटोज़ देख रही होती है। तभी यहाँ पे तेजस और रोशनी आ जाते हैं और तेजस पूछता है, अजी तू वो गिफ्ट देने वाली थी, वो क्या हुआ? तभी सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। आजी कहती है, हाँ हाँ मैं दूंगी ना। तभी यहाँ पे तेजस कहता है को कि देखना हमें ही मिलेगा। यहाँ पे आजी कहती है, हाँ मैंने जो कहा था मैं करूँगी। ये रेणु, जाना मेरी बैग लेके आ कमरे से। रेणु का एकदम उठ के, हाँ हाँ क्यों नहीं। भी तेजस और रोशनी की तरह लालची लोमड़ी है। उसे लगता है वो गिफ्ट मिलेगा इसलिए वो काम कर रही है। वो कमरे में जाके आजी का बैग लेके आती है और कहती है, लीजिए ना सासू भाई लीजिए। और वो सासू बाई को देती है। यहाँ पे आजी उसकी बैग खोलती है और एक बॉक्स निकालती है। यहाँ पे तेजस आगे आगे करके देख रहा होता है। रोशनी उसे पकड़ती है और पीछे करती है। तेजस भी आई की तरह और अपनी पत्नी की तरह लालची है। उसे ही चाहिए और उसे देखने की मैं बहुत इंटरेस्ट है। आजी वो बॉक्स निकालती है और कहती है, ये बहुत ही अनमोल तोहफा है। ये हमारे पुश्तैनी सिक्का है। और सब लोग एकदम से चौंक के देखने लगते हैं। आजी कहती है, परेश तूने मुझे भगवान पे चढ़ाई हुई साड़ी दी गिफ्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे। तभी फिर वो रेणु को कहती है, रेणु तूने मुझे इतना बड़ा टीवी दिया, वो गांव का टीवी बहुत ही छोटा है और अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। तूने इतना सोच के मुझे वो टीवी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम इतराना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि अब उसे अच्छा लगा है सासू बाई को, तो ये गिफ्ट मुझे ही मिलेगा। फिर आजी कहती है कि तूने इतना मेरे बारे में सोचा, तो तुझे कभी ज़रूरत हो ना तो मैं भी तेरे बारे में सोचूंगी ज़रूर। रेणुका हंसती है। फिर आजी कहती है कि ये तेजस, उसने मुझे ये नवरत्न चेन दिया, बहुत अच्छा लगा। तेजस भी एकदम इतराने लगता है। फिर आजी कहती है, ये रोशनी, इसने तो मुझे बदल ही दिया, इतना सब कुछ सीमेंट मेरे चेहरे पे लगा दिया और मुझे अच्छा दिखाया। रोशनी भी इतराती है। तेजस और रोशनी एक दूसरे के पास देखते हैं। उनको लगता है अजी ने तारीफ़ की तो चलो हमें ही मिलेगा। फिर अजी आकाश को कहती है, ये मेरा छोटा, इसने तो इतना बढ़िया खाना बनाया और एक खाने का नाम तो मेरे ऊपर रखा, सावित्री की खिचड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाश हंसता है। उसे भी अच्छा लगता है कि अजी ने उसकी तारीफ़ की। फिर वो कहती है, ये मेरी छोटी बहू, काम में इतना व्यस्त थी फिर भी मेरे 75वें सालगिरह पे वो ज़रूर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। रिया को भी अच्छा लगता है, वो भी स्माइल करती है कि अजी ने उसकी तारीफ़ की। आकाश और रिया भी खुश हो जाते हैं। तभी फिर अजी वो सिक्का निकालती है और कहती है कि ये पुश्तैनी सिक्का है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। परेश तुझे तो पता ही होगा ना। परेश कहते हैं, हाँ आई, मुझे लगा ही था तूने जो स्पेशल गिफ्ट कहा तो यही होगा। तभी फिर अजी सचिन के बारे में बोलती है और कहती है, सचिन ने मुझे वो तोहफा दिया है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने मेरे सारे रिश्ते मेरे पास लाए आज के दिन में और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग सचिन को देखने लगते हैं। तेजस, रोशनी और रेणुका ये लोग अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता भी है, देखना हमने तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है तो ये सिक्का हमें ही मिलेगा। रोशनी भी, हाँ बाबू। और फिर रोशनी आगे कहती है, ये तो 6 पीढ़ियों से चलता आ रहा है, बहुत ही महंगा और यूनिक है। तभी तेजस कहता है, इसका दाम तो बहुत होगा, करोड़ों में होगा। ये दोनों लालची शुरू हो जाते हैं। तभी रिया कहती है, ग्रैंड मॉम लेकिन ये तो बहुत ही यूनिक है ना, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। अजी हंसती है और कहती है, हाँ अरे हाँ बाड़ा। उतने में
यहाँ पे रेणुका बैठी होती है और ये सब देख रही होती है। उतने में रोशनी चुपके से उसके पास आती है और चाबी मारती है। काकू, ये सिक्का तो आपको और काका को भी मिलना चाहिए ना, जानबूझकर उसको चाबी मार रही है। और रेणुका हाँ 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 कहती है। तभी आजी फिर साइली के पास आती है और कहती है, साइली तूने तो मुझे बहुत ही अनोखा गिफ्ट दिया। मेरे अनुभव वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों के चेहरे देखने जैसे हो जाते हैं कि अब इन दोनों को मिलता है क्या आजी का स्पेशल गिफ्ट। सचिन को बहुत अच्छा लगता है कि उसके बाइकों की तारीफ़ की। आजी सचिन और साइली को कहते हैं कि तुम दोनों ने मुझे बहुत ही अनोखा गिफ्ट दिया है और मैं ये कभी भूल नहीं सकती। सबने पैसों से गिफ्ट दिया है लेकिन तुमने जो गिफ्ट दिया है वो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। और साइली और सचिन बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा गिफ्ट आजी को पसंद आया है। आजी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आजी कहती है उन दोनों को कि तुम दोनों ने जो गिफ्ट दिया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, यहाँ पे आओ। और वो सचिन और साइली को पास बुलाती है और आजी वो पुश्तैनी सिक्का साइली को दे रही होती है। तभी तुरंत परेश चिल्लाता है, तूने सही निर्णय लिया है। और यहाँ पे आकाश और रिया भी कहते हैं यस ये राइट है। आजी साइली को कहती है कि ये हमारा पुश्तैनी सिक्का है, इसे संभाल के रखना, अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। और वो साइली को कहती है इसे रोज़ मंदिर में रख के इसकी पूजा करना, और हाँ ये सिक्का कभी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और साइली और सचिन एक दूसरे के पास देखते हैं। आजी कहती है जब तुम गांव आओगे तब कुल देवत के मंदिर में ये रखना। और वो कहते हैं हाँ। साइली और सचिन को मन में ये लगता है कि गहने तो संभाल के नहीं रखे, अब ये सिक्का कैसे संभाल के रखेंगे। लेकिन फिर भी आजी को क्या बोले, वो ले लेते हैं। आजी कहती है कि मुझे अब ये सिक्के की फ़िक्र नहीं, तुम दोनों इसे बहुत अच्छी तरह से संभालोगे, मुझे पता है। और ये सही मायने में सही इंसान के पास जा रहे हैं। रेणुका, तेजस और रोशनी का चेहरा दिखने जैसा होता है। आकाश, परेश और रिया खुश होते हैं। यहाँ पे ये अपने कमरे में वो बॉक्स लेके आती है और वो सिक्का देख रही होती है और वो बॉक्स में से सिक्का निकाल के देख रही होती है। उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है और कहता है अरे तूने वो आजी को। और वो देखता है कि साइली वो सिक्का देख रही है। वो कहता है अच्छा है ना, ये पुश्तैनी सिक्का है, 6 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तुझे पता है बचपन में ना ये सिक्का लेके मैं भागता था मंदिर में, आजी जब पूजा करती थी तभी। और आजी मुझे डांट के वो सिक्का लेती थी और वापस मंदिर में रखती थी। तभी ये सिक्का मुझे बहुत अच्छा लगता था और आज देख ये सिक्का हमारे पास आ गया। आजी मेरे लिए सब कुछ है, तुझे पता है ना, आजी मेरे लिए भगवान है और ये सिक्का उससे मिला है, तो इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। साइली वो सिक्का देखती है और टेंशन में आ जाती है। सचिन को पता चल जाता है। सचिन कहता है कि ये मुझे पता है तू किस बात के बारे में सोच रही है, लेकिन मैं उसको छोड़ेगा नहीं, मैं उसको देखेगा, मैं सवाल तो पूछेगा। साइली उसे पकड़ती है और कहती है अभी नहीं, आज ही कल जाने वाली है ना, आज नहीं। सचिन भी रुक जाता है क्योंकि उसे आजी के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए होता है। लेकिन सचिन कहता भी है कि आजी से झूठ बोल के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ये जिम्मेदारी हमें दी है। ये साइली भी बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने अजय से सच्चाई छुपाई है, तो बोलना चाहिए था ना उसके सामने गहने नकली है करके, लेकिन नहीं, कसम देखे सचिन को चुप करवाया। अभी फिर साइली कहती है कि मुझे बहुत अपराधी महसूस हो रहा है, आजी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पहले गहने दिए थे और अब ये। सचिन कहता है कल तो मैं इसका जवाब लूँगा ही और कल तो मुझे नहीं रोक पाएगी। अभी एक काम कर, अंदर लॉकर में रख। फिर भी पागल साइली पूछती है लॉकर में, तो वो कहता है तुझे गहनों के बारे में पता है ना, असली से नकली हो गए। वो कहती है हाँ। और वो कबर्ड ओपन करती है, ड्रॉर में रखती है, ड्रॉर को तो चाबी है ही नहीं, और बाहर से कबर्ड चाबी से बंद करती है। लेकिन वो चाबी रेणुका के पास भी तो होगी, फिर से वही हो सकता है, लेकिन नहीं। सचिन कहता है मैं कल ना अजय के जाने के बाद ये खजूर से ना सवाल पूछेगा, मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये असली गहने के नकली गहने कैसे हो गए। और यहाँ पे पागल, महापागल साइली माते उसे कहती है नहीं जाने दो ना, क्यों पूछना है। सुन के सचिन गुस्सा हो जाता है और कहता है तूने मुझे चुप कराया था 2 दिन के लिए, आज ही है इसलिए, तभी तमाशा नहीं चाहिए, मैं चुप रहा। अब मैं नहीं मानेगा साइली, बहुत हो गया, मुझे ये जवाब चाहिए कि असली गहने के नकली गहने कैसे हो गए। वो कहती है हाँ हाँ लेकिन, वो कहता है लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैं पूछेगा मतलब पूछेगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे 2 दिन के लिए चुप रहने के लिए कहा था, मैं रहा रहा ना, नहीं अब तू मुझे कुछ नहीं बोल सकती। अब मैं बोलेगा मेरे अंदर ज्वाला भड़क रहा है, वो बाहर निकालने का है मुझको, मतलब निकालने का है, बस बात ख़त्म। और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और साइली बेचारी वाली शक्ल लेके खड़ी होती है, पागल कहीं की। यहाँ पे अगले दिन सुबह परेश अखबार पढ़ रहा होता है, तभी सचिन बाहर से आता है। परेश कहता है तू आई को छोड़ के आ गया। वो कहता है बाबा मुझे ना
कुछ सवाल जवाब करने हैं। मुझे ना यहाँ पे पंचायत बिठानी है, सब लोगों को बुलाना है। वो साइली बाबा की बाई को करके पुकारा होता है। परेश को समझ में नहीं आता ये सचिन को हो क्या गया है और वो ये क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि सचिन जो भी कर रहा है कुछ ना कुछ बात तो होगी। यहाँ पे कमरे में रोशनी और तेजस तैयार हो रहे होते हैं। वो कहता है तुम आज दुकान में आओगी ना, तो वो कहती है नहीं, मुझे आज पार्लर में बहुत काम है। अभी तुरंत तेजस कहता है कि इस बार लो बिक्री हुई है तो इतना अच्छा नहीं हुआ है। रोशनी एकदम चमक जाती है। वो कहती है अरे अभी तो तुमने 1 लाख का प्रॉफिट किया था ना। और एकदम से तेजस उसे देखने लगता है क्योंकि वो प्रॉफिट तो उसने किया नहीं था ना, उसने जो भी झोल किया है वो सब कवर अप किया है। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन हमें हर महीने वैसा रखना पड़ेगा ना, तो इस वजह से। वो कहती है ठीक है चलेगा, चलो हम लोग अभी चलते हैं। वो दोनों बाहर जाने के लिए निकलते हैं। तभी सचिन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पे तेजस और रोशनी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन हो रोकने वाले। तभी सचिन कहता है मैंने कहा ना नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। रोशनी तुरंत तेजस को कहती है चलो बाबू हम लोग चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। सचिन दरवाज़ा लगा लेता है, मेन गेट लगा लेता है और कहता है अब मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे जाते हो। यहाँ पे तेजस कहते हैं क्या चल रहा है, हमें जाना है। अभी सचिन कहता है मैंने बोला ना नहीं मतलब नहीं। तेजस और रोशनी अंदर आते हैं जहाँ पे परेश बैठा होता है और वहाँ पे बोलते हैं देखो ये सचिन क्या कर रहा है। सचिन बोलता है कि मैं सबको बताएगा और वो सबको चिल्लाना शुरू कर देता है साइली बाबा की बाई को, ए मेंढक, आकाश बाहर आओ। पहले रेणुका बाहर आती है और कहती है परेश ये क्या कर रहे हैं, बच्चे बाहर ऑफिस में जाना चाहते हैं और उसको जाने नहीं दे रहा है तुम्हारा लाडला। तभी साइली आकाश रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। अभी सचिन साइली को कहता है जा जाके लेके आ। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेके आने के लिए बोला है। तभी साइली अंदर जाती है और वो बैग लेके आती है जिसमें गहने होते हैं। वो गहने सचिन टेबल पे निकालता है और ये देख के तेजस एकदम चौंक जाता है। सचिन टेबल पे सारे गहने निकालता है। बाबा पूछता है ये तू क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों गहने रखे हैं। वो कहता है इसी बारे में तो मुझे बात करनी है। परेश पूछता है मतलब। तभी सचिन कहता है तुझे पता है ना हम लोग ने ये गहने तेरे बाइकों से मांगे थे। वो कहता है हाँ मुझे पता है। तभी साइली कहती है काका ये गहने मुझे इस्तेमाल नहीं करने थे, मुझे नहीं पहनने थे ये गहने, हम सोनार के पास गए थे ये गहने लेके। तभी परेश कहते हैं बाड़ा मुझे पता है तू कैसी है, तू ये सब नहीं करेगी, ये मुझे पता है, तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तेजस और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है क्योंकि अब उनकी चोरी पकड़ी जाएगी ऐसा उनको लगता है। यहाँ पे साइली कहती है कि हम ये सोनार के पास लेके गए थे, आजी के जन्मदिन पे सचिन को आजी को एक चेन देनी थी, इस वजह से ये गिरवी रख के उस पर लोन लेना चाहते थे। लेकिन तुरंत रिया कहती है लेकिन आपने तो चेन नहीं दी ना आजी को। तो सचिन बोलता है वही तो मैटर है, वही तो प्रॉब्लम है। तभी सब लोग चौंक के उसे देखने लगते हैं। परेश पूछता है बोल ना साफ साफ मतलब क्या। यहाँ पे तेजस एकदम डर जाता है, उसका चेहरा डरावना हो जाता है। साइली कहती है हम जब सोनार के पास गए तो उन्होंने कहा ये गहने नकली है, इस वजह से हम वो चेन नहीं ले पाए। तभी परेश कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये गहने असली है, ये नकली कैसे हो सकते हैं। तभी सचिन कहता है यही तो बात है ना, यही तो गोची है। हम लोग तो चेन लेने गए थे लेकिन लोग की बेइज्जती हुई, ये नकली सोना लेके आए इसलिए हम लोग को बाहर निकाल दिया, हम लोग को इतना सुनाया। ये सुन के रेणुका एकदम डर जाती है, उसे लगता है अब अब पकड़ी जाएगी चोरी, लेकिन चालाक है ये तो। यहाँ पे परेश वो चूड़ी उठाता है गहनों में से और देख रहा है। ये सचिन कहता है ये अंग्रेज़ी मेंढक की आई जो बोली थी वो बराबर था, ये गहने नकली है। और परेश भी वो चूड़ी देखता है और कहता है हाँ ये तो नकली है, पास से देखेंगे तो समझ में आता है कि ये गहने नकली है। सचिन कहता है ये पीतल पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है और सब लोग शौक होके वो देखने लगते हैं। रेणुका और तेजस की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन रेणुका को जब परेश पूछता है तभी रेणुका कहती है मुझे क्या पता, मैंने तो निकाल के दिए, जब भी उसने मुझे रखने के लिए दिए थे वैसे मैंने उसको निकाल के दिए, मुझे क्या पूछ रहे हो परेश तुम। परेश कहता है रेणुका सच सच बता। वो कहती है परेश ये मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी लाडली बहू को पूछो, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा था ये गहने मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या पता उसने असली गहने दिए या नकली गहने दिए। अब ये सुन के साइली एकदम से हक्का बक्का हो जाती है और यहाँ पे रेणुका साइली पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि इसी ने नकली गहने दिए होंगे, पहले तो इसी के पास गहने थे ना, जब इसने दिए उतार के मुझे गहने तब नकली होंगे, मुझे कैसे पता। सचिन और साइली एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं रेणुका के इस जवाब पे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है।
तभी यहाँ पे रेणुका एकदम से उठ के खड़ी होती है और कहती है कि ऐसा ना हो, ये सब कुछ साइली का किया करा है। साइली बोलती है क्या कह रहे हो काकू आप? तो वो कहती है तो तू आए दिन घर पे जाती रहती है, वहीं पे ये बदल गए हो, असली के जगह गहने रखे हो। साइली भड़क जाती है और कहती है काकू ऐसा मेरे घर वाले नहीं करेंगे। तभी रेणुका कहती है तेरे घर वालों ने तुझे अच्छी परवरिश तो नहीं दी है, अपनी सास पे चिल्ला के बोलती है। तभी साइली क्यों चुप रहती है? साइली को भी बोलना चाहिए था, आपकी परवरिश देखी, तेजा 27 लाख रुपए भाग के गया, शादी के मंडप में छोड़ के गया, क्यों नहीं बोलती? रेणुका सारा इल्ज़ाम साइली पे लगाती है और कहती है कि उसी ने गहने बदले होंगे और अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तब आकाश कहता है लेकिन आई ये ऐसा क्यों करेंगी साइली बहनी, उनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? तभी रिया भी कहती है एग्जैक्टली, अगर ये नकली गहने उन्हें पता है तो ज्वेलर के पास क्यों जाएंगे? रेणुका के पास इसका जवाब तो ऑलरेडी है। वो कहती है कि दिखाना चाहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये जानबूझकर कर रही है ये सब कुछ। तभी यहाँ पे डरा हुआ तेजस कहता है कि मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तभी सचिन कहता है तू कहीं नहीं जाएगा, तू चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे, ये पंचायत लगी है ना, जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते तू नहीं जाएगा। तेजस शुरू हो जाता है पापा मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, लाखों में खेलता हूँ, मैं ये सब क्यों करूँगा और मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तभी परेश कहता है मैं ये सुन सुन के थक गया हूँ, चुप रहो तुम लोग। तभी सचिन कहता है यहाँ पे कौन ये सब कर सकता है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। तभी रोशनी कहती है सचिन तुम कहना क्या चाहते हो कि ये सब कुछ तेजस ने किया है? तभी सचिन कहता है हाँ, यहाँ पे ये एक ही इंसान ऐसा है जो कर सकता है। रेणुका साइली पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये घर पे जाती रहती है ना, तो वहीं पे ये गहने असली वाले छोड़ के नकली वाले लेके आई होगी। तभी साइली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी माँ इतनी बीमार रहती है फिर भी एक पैसा यहाँ मुझसे नहीं मांगती। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है किसको पता? तभी तुरंत रोशनी भी कहती है हाँ काकू ये तो हो सकता है कि ये गहने नकली हो और ये साइली को पता हो। तभी साइली कहती है तुम्हें अगर कोई बात की जानकारी ना हो तो चुप रहो। तभी रोशनी तुरंत कहती है क्यों, अब मुझे क्यों चुप करवा रही हो? तुम भी तो बोलती हो ना मेरे और तेजस के बारे में बीच में, तो अब क्यों बोल रही हो मुझे चुप रहने के लिए? सचिन बोलता है यहाँ पे मुझे सवाल के जवाब चाहिए और ये बाबा की बाई को ऐसे ही करेगी, इसके ऊपर तलवार जा रही है ना तो ये दूसरे के ऊपर तलवार करेगी ही। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या, इसका मतलब तू क्या बोलना चाहता है कि ये गहने मैंने चुराए हैं, मैंने नकली गहने रखे हैं? तभी यहाँ पे सचिन कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे ये जानना है कि ये असली गहने थे तो नकली गहने हुए कैसे? बाबा तू बोलता है ना कि मैं गरम दिमाग से काम करता हूँ, अब ये मैं तुझ पे छोड़ता हूँ, तू बोल मैं क्या करना चाहिए और ये सवाल का जवाब मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ पे परेश कहता है रेणुका तेरे पास गहने थे ना तो ये क्या हुआ? तभी रेणुका कहती है मुझे क्या पता, हो सकता है सासूबाई ने नकली गहने दिए हो। ये सुन के परेश भड़क उठता है, जो अब तक शांति से सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है खबरदार अगर मेरी आई के बारे में कुछ कहा तो। वो उसकी तरफ उंगली करता है और कहता है मेरी आई के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, मेरी आई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और रेणुका एकदम चौंक के परेश को देखती है।